हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिप्लोमा सेकंड सेम की एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें व्रत के लिए देखेंगे कि व्रत किसे कहते हैं और इसकी जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं और व्रत के डिफरेंट टाइप से इक्वेशंस क्या होती हैं। इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्रत की। व्रत इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। ठीक है, व्रत होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। व्रत उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव नियत रहती हैं। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जैसे अगर आपका कोई भी एक पॉइंट है, ये कांस्टेंट पॉइंट है, एक निश्चित दूरी लेके, जैसे मैंने मान लिया पेन है, ये यहाँ से इतनी दूरी पर पेन ये रहा और इसका ये पॉइंट लगा दिया, लोकस लगा दिया, इसका फिर दोबारा से एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, फिर इसके चारों तरफ ये। इस तरह से अगर हम इस पॉइंट को बढ़ाते चले जाएं, तो बिंदु लगाते चले जाएं, ठीक है, इस तरह से लगाते चले जाएं, तो इस बिंदु के चारों तरफ जो पॉइंट का लोकस बनेगा, ये इस तरह से जो बनता चला जाएगा और इन सभी को पॉइंटों को हम क्या कर दें, मिला दें। तो ये जो मिलाने पर हमें शेप मिलेगी, इस तरह से जो शेप मिलेगी वो हमारी क्या कहलाती है, सर्किल कहलाती है, व्रत कहलाती है। और इस व्रत का ये जो निश्चित बिंदु था, ठीक है, जो कांस्टेंट पॉइंट था, इस कांस्टेंट पॉइंट को कहते हैं व्रत का केंद्र। क्या कहते हैं, सेंटर, यानी कि व्रत का केंद्र। ठीक है, अब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, जो पॉइंट जो हम ले रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं, ये वाली, ये जो दूरी होती है ये कहलाती है, ये सभी कांस्टेंट होगी, निश्चित होगी, क्योंकि हमने एक ही दूरी रखी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं व्रत की त्रिज्या। ठीक है, और ये जो होती है वो क्या कहलाती है, व्रत की परिधि। ये है, ये कहलाती है व्रत की परिधि। ठीक है, पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी व्रत को कह सकते हैं कि व्रत जो है वो उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु से दूरियां सदैव नियत रहती हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी व्रत की। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन को लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इसको मिटा देता हूँ। व्रत उस बिंदु का बिंदु पथ है, उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। व्रत उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। इस स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र तथा नियत दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं।
ठीक है। एक स्तर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिएगा कि जैसे कि आपका छोटा सा बना देता हूँ, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, निश्चित दूरी है, और इस तरह से आपके ये पॉइंट होंगे, ये लोकस हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहते हैं त्रिज्या, रेडियस जैसे बोलते हैं, और ये जो होता है वो हमारा कहलाता है केंद्र, जिसको हम कहते हैं, ये वाला पॉइंट जो होता है उसको केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। ठीक है, क्लियर है। वृत्त की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं वृत्त के अलग अलग डेफिनेशन और लेके चलता हूँ। अब देखिए वृत्त का समीकरण, व्यापक समीकरण कैसे निकालते हैं। व्यापक समीकरण, ठीक है, मान लिया केंद्र कितना है h, k, और त्रिज्या कितनी है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं जिसके केंद्र तो है h, k, और रेडियस जो है वो कितनी है, r है। तो उस वृत्त का क्या समीकरण होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने ये कहा है कि वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस प्रकार गति करता है कि एक स्तर बिंदु, यानी कि ये स्तर बिंदु हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए h, k। ठीक है, ये आपकी किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस जो हो गई वो क्या हो गई आपकी r, ये वाली डिस्टेंस r। हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट से जिससे डिस्टेंस है वो पॉइंट है x, y। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ होगा तब भी आपका x, y रहेगा, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा तब भी ये कितना रहेगा, x, y ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इन सभी को मिलाने पर ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब ये सर्कल बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है r, हमें पता है ये कोऑर्डिनेट है h, k, और ये है x, y। तो ये क्या है एक्चुअल में, 2 डायमेंशन में दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी हमें पता है कि x का कोऑर्डिनेट और इस का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग। अगर बात करेंगे फार्मूला लगाएंगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यही तो होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर इसी को हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्या है आपका वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगेगा, x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2hx, ठीक है, और प्लस का y स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर और माइनस का 2yk और इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए इसको और हम लोग कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2yk। ठीक है, इसको सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम एक और नया नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2hx और माइनस का 2yk और प्लस इसको इधर ला के कॉन्स्टेंट c करके दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाता है, वृत्त का व्यापक समीकरण हो जाता है, जिसमें अगर हम